types of processes happening. One is a chemical change and one is a physical chemical change. Chemical change. the in chemistry we talk about chemical changes. Okay, अब जो भी कोई केमिकल चेंज होता है ना, जैसे तुम्हें इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह तो तुमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई थी. सो केमिस्ट्री deals with chemical changes. Okay, अब क्या होता है केमिकल चेंज, ये सब तुमको पता ही है. फिर मुझे ये बताओ कि जस्ट गिव मी एन एग्जांपल ऑफ वन केमिकल चेंज. Ma'am, 2 mg plus O2 gives 2 MgO. Burning of magnesium lemon. Okay, so burning of magnesium. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जब तुम्हें लिखने की बारी आई तो तुम क्या लिखोगे? मैग्नीशियम बर्निंग के लिए क्या चीज चाहिए होती है? Oxygen. Oxygen. तो हमने क्या लिखा? मैग्नीशियम reacts with oxygen to produce क्या कंपाउंड बनेगा जब ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये इतनी छोटी सी चीज जो है वो इतने बड़े लैंग्वेज में लिखना पड़ा. ओके, तो ये ना पढ़ने में मजा आ रहा है ना मतलब एक्सप्लेन करने में टेक्निकली अच्छा लग रहा है. तो इसके लिए हमने क्या शॉर्टकट निकाला कि हम लोगों ने क्या किया, इनको सिंबल्स में लिखना स्टार्ट कर दिया. ओके, तो सिंबल्स में लिखना स्टार्ट कर दिया. तो मैग्नीशियम के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं? Capital M small g. यस. और ऑक्सीजन अकेले नहीं एग्जिस्ट कर सकता, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? O2. एंड मैम. O2. इसका जो कंपाउंड बना वो बना MgO. सो ये इस तरीके से हम लोग लिखने लगे. और वी नो कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो हमने इसको बैलेंस करना स्टार्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हमने इसको बैलेंस भी कर लिया एंड दिस केम आउट टू बी लाइक दिस. ओके, सो यहाँ हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं? दिस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल प्रोसेस, जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वाला था. Now this is called as what? This is called as a chemical reaction. Okay, so exactly अगर हमसे पूछा जाए तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, हम जिस सिंबॉलिक वे में उसको लिख देते हैं, सिंबल्स को यूज करते हुए एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, उस केमिकल प्रोसेस को लिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes. ma'am. ओके, तो अभी जब भी हम एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हम कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अभी तक तुम सिंपल लिखते आए थे, बट नाउ बिकॉज नाउ यू विल बी स्टडीइंग दिस चैप्टर यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. Characteristics of the chemical reaction. So पहली चीज तो यही है कि वो what is it? It is a symbolic representation of a chemical change. Symbolic representation of a chemical change. ठीक है, अब क्या होता है, जो पहले जो इनिशियल सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग चेंज करते हैं टू फाइनल सब्सटेंस, तो वो जो इनिशियल सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? Reactant.
reactant, and they are generally written on the left hand side. और जो फाइनल सब्सटेंस बनता है आफ्टर द केमिकल Products. ducts, दे आर दी प्रोडक्ट्स. ठीक है. अब क्या होता है कि मतलब देखो इनकी फ्रेंडशिप चेंज होती है, इनके बीच में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग, जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें रीअरेंजमेंट होता है और उसकी वजह से एक नया बॉन्ड बनता है, एक नई फ्रेंडशिप होती है और नई फ्रेंडशिप होने की वजह से हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो पूरी तरीके से नया टाइप का बन जाता है. तो बेसिकली प्रोडक्ट्स क्यों बनते हैं? केमिकल रिएक्शन के अंदर इंटरनली क्या होता है, रिएक्टेंट्स undergo breaking and forming of ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स. ओल्ड जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स का मतलब है यहाँ केमिकल बॉन्ड जो हम लोग इसी क्लास में वापस से पढ़ेंगे. एंड फॉर्मेशन ऑफ, पुराने वाले टूट जाते हैं और नए वाले बन जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स. तो ओवरऑल आई कैन से, अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का मतलब है, अगर हम इंटरनली देखें तो उसका मतलब है रीअरेंजमेंट. जो पहले किसी और के साथ फ्रेंडशिप थी अभी किसी और के साथ हो गई, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स. जैसे फॉर एग्जांपल किसके किसके स्कूल में रीशफलिंग होती है, सेक्शंस में होती है ना किसी किसी स्कूल में. Yes, ma'am. हम इसी साल हुई Yes, ग्रेड्स के ma'am. हिसाब से. हाँ ग्रेड्स के हिसाब से मैम शफलिंग, मैम ग्रेड्स के हिसाब से शफलिंग हुई थी इस साल. होती है ना. तो क्या होता है, यस मैम, इसी इस बार साल हुई. हमारे मैम जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं वो ए सेक्शन में जाते हैं, बाकी परसेंटेज वाइज नीचे गिरता जाता है सेक्शन. हाँ, तो अब क्या होता है, हमारे फ्रेंड्स भी तो चेंज होते रहते हैं, होते हैं कि नहीं Yes, होते, ma'am. है ना. तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग कि हमारे फ्रेंड्स भी, जो मतलब पहले क्या हुआ, पुराने वाले फ्रेंड्स से फ्रेंडशिप टूट गई या कम हो गई और नए वाले फ्रेंड्स के साथ में फ्रेंडशिप जो है वो बढ़ती चली गई. ओके. अच्छा, अब मुझे बताओ जो केमिकल हम रिएक्शन होती है. हाँ, मैम व्हाट डिड यू राइट इन आफ्टर केमिकल इन द फोर्थ पॉइंट? केमिकल द इज रिएक्शन. इक्वल्स. ओके. ओके. अब केमिकल रिएक्शन किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. of a chemical change. तो केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. Irreversible. irreversible, So that means chemical reactions are generally irreversible, है ना. मतलब रिएक्टेंट जो है जब प्रोसेस हो जाएगा इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. तो हम एरो को किस डायरेक्शन में बनाते हैं, एक ही डायरेक्शन में बनाते हैं, मतलब ये इसमें कन्वर्ट होता है. बट देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस जो कि रिवर्सिबल भी होते हैं. तो अगर हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल है, बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है, तो अगर हमारे पास रिवर्सिबल है देन उस केस में हम लोग की जो एरो होती है वो कैसे लगाते हैं, इस डायरेक्शन में लगाते हैं, डबल डायरेक्शन में लगाते हैं. बट ये वाली एरो तुम्हें कम दिखी होगी, बहुत ही रेयर कभी दिखी होगी. ज्यादातर एरो वन डायरेक्शन में बनाई जाती है. तो कैन यू जस्ट नाउ अंडरस्टैंड कि ये एरो क्यों बनाई जाती है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. ये बहुत कम होता है तो इसलिए ये वाला चीज कम होता है. ठीक है. फिर तुमने एक और चीज पढ़ी होगी कि केमिकल प्रोसेसेस में हीट इन्वॉल्व होती है ना. Yes, ma'am. yes यहाँ ma'am, तो जनरली हीट एंड एनर्जी चेंजेस आर आर
energy changes happens in a chemical reaction. ओके तो जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट से मिलता जुलता होता है या फिर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है? मिलता जुलता बिल्कुल है? different मैम बिल्कुल डिफरेंट। डिफरेंट होगा। तो प्रोडक्ट शो नो सिमिलैरिटी with reactants. It is altogether a new substance, or you can say it has new properties. Can you follow all this? यस मैम। ठीक है। अब हमें कैसे पता चलता है कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो चुका है? तो हमें कैसे Please can you repeat the last point I was writing? देयर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन रिएक्टेंट, जैसे कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। कार्बन कोल सॉलिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस होता है। Okay. सिमिलैरिटीज नहीं होती है ना, यही तो हाँ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में तुमने लिखा होगा ना, a whole new substance is formed. Yes, ma'am. Can you recall that? यस मैम। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलता है कि एक केमिकल चेंज अकर किया है? मतलब रियल लाइफ में तुम्हें कैसे पता चलता है कि केमिकल चेंज हुआ है? क्या प्रॉपर्टीज क्या दिखता है तुम्हें? Ma'am, if the properties of the reactants do not match the properties of the product. जैसे फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा मिल्क को हम रख देते हैं, ठीक है, और वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम बोलते हैं ना ये कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है या फिजिकल प्रोसेस है? हम chemical process. तो हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल प्रोसेस हैज अकर्ड? उसकी प्रॉपर्टी it is not reversible. मिल्क जो होता है वो लिक्विड जैसा रहता है, और कर्ड क्या हो जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू अ सेमी सॉलिड थिंग, जेली टाइप बोल सकते हैं, यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई, मतलब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, हम कैसे पता करते हैं कि हमारे यहाँ रिएक्शन हो चुकी है, कि रिएक्शन मतलब हो रही है या फिर मतलब व्हाट आर द साइंस बेसिकली यू कैन से अ केमिकल Ma'am, change in state. Ma'am, change in state. yes. Okay, so but this is what we are going to do next. When a chemical reaction occurs, Is it the 8th point? no, a new thing. When a chemical reaction occurs, what are the signs that you can identify a chemical reaction is occurring? तो पहली चीज क्या हो गई, there will be change in state, लेकिन change in state तो physical process में भी होता है। Yes, ma'am. स्टेट तो फिजिकल प्रोसेस में भी होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहली चीज क्या हो सकती है कि जैसे देयर कैन बी अ चेंज इन कलर। मैम चेंज इन स्टेट इज इरिवर्सिबल। चेंज इन कलर, जैसे ये वाला चीज तुमने किया होगा ना, कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, ये तुमने क्लास 8 में शायद किया होगा। कॉपर सल्फेट किस Blue. कलर का होता है? Ma'am, blue. ब्लू। इसमें हम डाल देते हैं जिंक या फिर आयरन, तो क्या बन जाता है? Ma'am, ZnSO4 plus जिंक Cu. सल्फेट प्लस और इसका कलर क्या हो जाता है? FeS. वाइट एंड ब्राउन White. डिपॉजिट। अगर हम इसको यूज करें तो FeSO4 plus Cu. यू बन जाता है। तो ग्रीन हमें पता ग्रीन चल डर्टी Ma'am, ग्रीन। green. मतलब कलर चेंज हो Green. गया, तो हमें पता चल गया ना रिएक्शन अगर हुई है। यस मैम। Yes, ma'am. जैसे तुम उसमें स्टार्च में आयोडीन डालते हो तो ब्लू कलर आ जाता है। यस मैम। पोटैशियम तुमने किए Yes, होंगे ma'am. ना यस सब मैम। एक्सपेरिमेंट, स्टार्च पे आयोडीन कर डालने पर ब्लू कलर आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ रिएक्शन हैज अकर्ड, ठीक है। हम यस मैम। पेपर को बर्न करते हैं, पेपर प्लस ऑक्सीजन, और हमारे को ब्लैक कलर की ऐश मिलती है, मतलब पेपर जो होता है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, तो Yes, ma'am. रिएक्शन हैज अकर्ड। So aren't these all the signs of reactions? यस मैम। ठीक है। फिर दूसरा कैसे हमें पता चलता है कि रिएक्शन हुई है?
तो उसके लिए क्या सिंबल हमें क्या मतलब नोटिफिकेशन मिलता है। तो कई बार क्या होता है कि देयर इज एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब एकदम से वॉल्यूम जो होती है वो बढ़ जाती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जांपल तुमने एक बॉक्स लिया, उसके अंदर डाला कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब चौक को डाल दिया या कुछ इस टाइप की चीज को डाल दिया, और इस वेसल को ऐसे बंद कर दिया और यहाँ लगा दिया बलून, ताकि जो गैस अगर बनती भी है तो वो एस्केप ना करे। ठीक है, बलून पहले क्या था, डिफ्लेटेड था। डिफ्लेटेड समझ रहे हो ना, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं। यस मैम, आफ्टर सम टाइम पिचका हुआ। किया तो क्या हो गया, जब हमने इसको हीट करते रहे तो क्या हो गया, इन्फ्लेट हो गया। जो हमारा ये बलून है इसका साइज बढ़ गया। साइज कब बढ़ेगा, जब उसके अंदर क्या आएगा, गैस। गैस आएगी। तो यहाँ पर जब गैस आएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, अब कहीं ना कहीं से तो गैस आई है ना, यस मैम। यहाँ कहीं ना कहीं से तो गैस आई है। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि यू नो मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट किसी ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ होगा जो कि गैसियस होगा, तभी बलून फिल हो गया है। यस मैम। एंड दैट मीन्स Yes, ma'am. कैल्शियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई ना, सॉलिड से वो गैसियस में कन्वर्ट हो गई। यस मैम। पता चला ना, रिएक्शन हुई। यस मैम। तो हमें कई बार कैसे पता चलता है रिएक्शन हुई है, जब यहाँ पे गैस जो होती है वो इवॉल्व हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है दिस इज एन इंडिकेशन कि हाँ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। कैन यू गेट इट? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन Formation of precipitate. यस, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, कोई एकदम से ना चीज क्या होती है, जब रिएक्शन होती है एकदम से ठंडी हो जाती है या गर्म हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंजेस। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल हम बोले तो क्या, जैसे अगर तुम ना ये ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, ठीक है, ये चूना होता है, जैसे जो पान वाले रखते हैं ना वो होता है। उसमें तुम जब पानी डालोगे तो क्या होगा, इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज कॉल्ड And एज a lot of लाइम, liquid. एंड दिस इज कॉल्ड एज Plague lime. Plagued lime. वाटर और स्लेक लाइम। अब हम इसको स्लेक लाइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है तो बहुत एनर्जी रिलीज होती है, और एक जब एनर्जी रिलीज होती है तो एक हिसिंग साउंड आती है, जैसे स्नेक वाली साउंड होती है ना, उस एक हिसिंग साउंड आती है। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम, एंड दैट इज व्हाई इट लाइम वाटर इज आल्सो कॉल्ड एज स्लेक लाइम। कैन यू गेट माय पॉइंट? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ देखो एनर्जी, इवन कंबशन रिएक्शन, जब कंबशन रिएक्शन होती है तो क्या होता है, CO2 मिलता है और उसके साथ में एनर्जी मिलती है कि नहीं मिलती है। Yes ma'am. ठीक है, तो एनर्जी चेंज होती है तो भी हमें पता चल जाता है कि हाँ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। इज इट फाइन? Yes, ma'am. Yes Yes, ma'am. ma'am. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज देयर इज चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट जो कि फिजिकल में भी होता है, बट जब हम केमिकल में बात करते हैं तो जो प्रॉपर्टीज होती है वो पूरी तरीके से डिफर कर रही होती है। तो चेंज ऑफ स्टेट भी अकर करता है। लाइक वेरी सिंपल Ma'am, एग्जांपल, wax is burnt. यस, व्हाट डिड यू से, आई वाज नॉट एबल टू लिसन। Ma'am, burning of wax. हाँ, बर्निंग ऑफ फैट्स। तो यहाँ पर भी जैसे देख सकते हो ये गैशियस था, ये भी गैशियस था, लेकिन वाटर कैसा होता है, वाटर कैसा होता है बेटा, Liquid. 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 ऐसे ही लोग ने क्या किया, ये लिया, ये लिया, HCl लिक्विड होता है और इसने बना लिया NH4Cl जो कि क्या है, पूरी तरीके से सॉलिड है। तो हमें पता चल जाता है हाँ हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हुई है, इट इज टेकिंग प्लेस, अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। कैन यू फॉलो? Yes ma'am. Yes, ma'am. And last Yes, thing ma'am. is precipitate. Now what is a precipitate? सबसे पहले बात तो ये डिस्कस करते हैं। तो कभी भी हाँ। कोई जो सब्सटेंस जो होता है वो जब नीचे की तरफ बैठ जाता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नाउ व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट, ये मैं तुम्हें पहले बताती हूँ। तो प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, व्हेन
soluble substance, कोई चीज ऐसा है जो डिसॉल्व होने लायक है, जब वो soluble substance converts to an insoluble substance, converts to insoluble substance, तो वो पानी में डिसॉल्व रहेगा या सॉल्यूशन में डिसॉल्व रहेगा या सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा? इनसॉल्युबल चीज बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाता है, तो वो सॉल्यूशन से बाहर निकल जाता है। एंड व्हाट हैपेंस इनटू इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इट सेटल्स। अब बाहर निकल करके जब जो चीज डिसॉल्व नहीं होती, जैसे क्ले डिसॉल्व नहीं होता वाटर में, तो वो कहाँ जाता है पानी से? Settles down at the bottom. So when it settles down, anything from soluble converts to insoluble. When it settles down at the bottom of the vessel, then it is called as the precipitate. This is your precipitate. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने देखा होगा, हम लोग जैसे जब हम लोग वो रॉड्स होती है ना, जो हम पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं, या कोई भी हमारे घर में वेसल होता है जिसमें हम पानी अगर कंटिन्यूस गर्म करते हैं, तो आफ्टर सम डेज तुम देखते होगे कि उसकी जो शाइनी थिंग होती है, मतलब जब हम रॉड लाते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक रॉड्स होती है वो किससे बनी होती है? मेटल से, एल्यूमिनियम। ठीक है। और मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? लस्टर शो करने की। तो जब हम खरीद के लाते हैं तो वो कैसी होती है? शाइनी शाइनी होती है। Yes, ma'am. But after some time what happens? Ma'am, sediments deposit upon it. वो व्हाइट कलर की कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन क्या होता है मैं तुम्हें बताती हूँ। इसमें हम लोग एक थोड़ी नई चीज भी पढ़ लेते हैं। जो वाटर होता है ना, वो दो तरीके का होता है। हमारा वाटर जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है? जिसमें हम सोप डिजोल्व तो करें, खारा पानी जिसको तुम बोलते हो, जिसमें हम सोप डिजोल्व तो करें, लेकिन वो ज्यादा क्वांटिटी में डिजोल्व होता है या फिर डिजोल्व ही नहीं होता। मतलब जो लैदर बनना चाहिए ना, जो फोम बनना चाहिए, वो फोम नहीं बन पाता या अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पाता है। मतलब समटाइम्स कहीं तो माउंटेनियस रीजन पे तुम गए होगे, या फिर अगर तुम किसी बीचेस वगैरह पे गए होगे, तो तुमने अगर सोप यूज करने की कोशिश की होगी, तो वो जितना फोमी बनना चाहिए उतना फोमी नहीं बन पाता है। तो व्हाट इज हार्ड वाटर? व्हेन वाटर डज नॉट फॉर्म lather with soap easily। और इसकी वजह से क्या हो जाता है? अब जब सोप लैदर नहीं बनाता, जब फोम नहीं बनाता, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? क्लेंजिंग एक्शन कम होगा या ज्यादा होगा? व्हाट डू यू फील? कम होगा। लेस कम होगा। एड्स वगैरह में सुना होगा ना, खारा पानी में ये सोप काम करेगा, ये ऐसे ऐसे कर करके। यही रीजन है हमें डिटर्जेंट्स यूज करना पड़ता है, क्योंकि उससे क्लेंजिंग एक्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। Can you follow this? Yes, ma'am. Detergents are used in hard water for proper cleansing action। ठीक है। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं जनरली वी हैव सॉफ्ट वाटर, क्योंकि हम रिवर वाटर को यूज करते हैं। रिवर वाटर इज जनरली सॉफ्ट, तो यहाँ पर हम सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं। इसलिए ये जो मतलब लैदर वाली चीज है, शायद तुम में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं की होगी। सो व्हाट इज सॉफ्ट वाटर? सॉफ्ट वाटर मीन्स व्हेन water forms lather easily। ठीक है। अब जो हार्ड वाटर होता है वो लैदर क्यों नहीं बना पाता है? क्यों प्रॉब्लम आती है उसके अंदर? क्योंकि उसके अंदर पहले से ही डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं। Because it Chlorides and yes, sulfides of has calcium and magnesium. and sulfides of magnesium and calcium। वजह से सोप उसके अंदर, मतलब पहले से तुम्हारा पेट भरा है तो तुम्हें सोप लाके रखेंगे तो तुम्हारा खाने का मन करेगा क्या? और खाने का मन भी करेगा तो बहुत थोड़ा सा खाएंगे, मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। आई मीन टू से
अगर तुम्हारा पेट पहले से भरा हुआ है और तुम्हारी फेवरेट मिठाई ला करके रख भी दी जाए तो क्या होगा, तुम्हारा खाने का मन भी तो करेगा, लेकिन तुम बहुत थोड़ा सा अमाउंट खा पाओगे ना। Yes, ma'am. तो सेम वे में यहाँ पर यही Yes, प्रॉब्लम ma'am. है कि ऑब्वियसली उसमें ऑलरेडी इतने सारे डिजॉल्व सॉल्ट्स पड़े हुए हैं कि उसको और सॉल्ट डिजॉल्व करने का मन नहीं हो रहा है, और सोप भी एक सॉल्ट ही होता है, ठीक है। तो इसलिए उसका मन नहीं करता है कि वो फर्दर और डिजॉल्व करे। ओके, बट यहाँ पर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर के अंदर कम अमाउंट के सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, तो इसलिए सोप आराम से डिजॉल्व हो जाता है और उसकी वजह से मतलब हमें लैदर मिलने लगता है। फाइन। अब जो वाटर में जो सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं उसको हम बोलते हैं हार्डनेस। हार्डनेस हार्डनेस ऑफ वाटर। ना हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से आती है, जो भी उसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हार्डनेस, ठीक है। इसकी वजह से आती है हार्डनेस, ठीक है। अब जो सॉल्ट्स जो डिजॉल्व होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होती है टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस का मतलब क्या होता है? Ma'am, it can be removed through physical processes टेम्पररी like नाम से heating. क्लियर हो रहा है, सॉल्ट्स व्हिच कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर इजीली, फ्रॉम वाटर, जिनको हम आसानी से हटा सकते हैं इजीली। और ऑब्वियसली परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस का मतलब क्या है, जिसको हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है वो परमानेंट हार्डनेस हमें हटा के देती है, ताकि हमारा सोप कम यूज हो, पानी का वेस्टेज कम हो। तो विच सॉल्ट्स which can be removed with difficulty, ठीक है। सो टेम्पररी हार्डनेस में क्या क्या आता है, जैसे कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कार्बोनेट, Ma'am, bicarbonates. यस सॉरी बाइकार्बोनेट, सो क्योंकि कार्बोनेट्स तो डिसॉल्व ही नहीं होते। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दीज कॉज टेम्पररी हार्डनेस, दे आर कॉजेज ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। तो क्या होता है, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, मतलब जो हमारे टैप में पानी आ रहा होता है उसके अंदर ये डिसॉल्व होता है, ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, इन वाटर। अब जब हम इसको हीट करते हैं, हमें बोला जाता है ना पानी को गर्म करके पीना है या समथिंग, जब हम इसको बॉईल करते हैं तो ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इनटू कैल्शियम कार्बोनेट H2O and CO2. Now tell me yourself, this is chalk. Is it soluble in water or insoluble in water? Insoluble. 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 तो ये क्या होगा, ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा या मतलब सेटल डाउन हो जाएगा? It will settle down. Settle down. It will settle down. प्रेसिपिटेट। और यही होता है जो हमारे जो गीजर की हीटिंग एलिमेंट होता है, या हमारी जो हम लोग इलेक्ट्रिक रॉड्स लाते हैं उसके एलिमेंट में होता है। और जब इस मतलब जब हम पानी में डालते हैं तो उसमें प्रेजेंट होते हैं बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स हीटिंग की वजह से किसमें कन्वर्ट होते हैं, कार्बोनेट्स में। और जब कार्बोनेट्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे हीटिंग एलिमेंट पे या जिस वेसल में हम हीट कर रहे होते हैं उसमें सेटल होते जाते हैं, और धीरे धीरे वो किसमें कन्वर्ट होते जाते हैं, एक वाइट डिपॉजिट लेयर। कैन यू गेट इट कि वो हमारा टार्निशिंग या फिर जो उसकी लश्चर होती है वो क्यों कम हो जाती है? Yes, ma'am. कैल्शियम कार्बोनेट वाइट कलर का होता है कि नहीं होता है? सो नाउ कैन यू Yes, अंडरस्टैंड ma'am. व्हाई डू यू गेट दीज वाइट डिपॉजिट्स? Yes, ma'am. एंड जो ये सेटल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो ये देखो हमें कैसे पता चलता है कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई है, तो हमें पता चलता है या तो कलर चेंज हो जाता है, या स्टेट चेंज हो जाता है, या प्रेसिपिटेट बन जाता है, या ठंडा या गर्म हो जाता है, या फिर क्या हो जाता है, गैस इवॉल्व होती है। So by all these processes, these are, you can say, indications for us कि yes, a chemical change is taking place. Is it fine?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, तो अब हमें केमिकल इक्वेशन लिखना आ गया। केमिकल इक्वेशन जब भी हम लिखेंगे, बिकॉज यू नो डाल्टन ने क्या बोला था, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर, Excuse me, ma'am. हाँ Ma'am, if a precipitate is formed but it floats on the solution, ma'am, will it be considered a precipitate? जैसे फॉर गिव मी एन एग्जांपल, हाउ विल इट फ्लोट? एनीथिंग व्हिच इज सॉलिड एंड इट इज अ सॉल्यूशन एंड इट इज नॉट डिसॉल्विंग, तो फ्लोट तो नहीं कर सकता ना। कौन सी सॉलिड चीज फ्लोट Ma'am, कर, ma'am, like sawdust on water. हाँ, Ma'am, तो like सॉडस्ट sawdust क्या, on कहाँ water. कहाँ से प्रेसिपिटेट करेगी? सॉडस्ट कहाँ से प्रेसिपिटेट करेगी? वो तो एक अलग सब्सटेंस ही है ना, इट इज नॉट अंडरगोइंग एनी काइंड Yes, ऑफ ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तो हम प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं ना, कि पहले वो सॉल्युबल था क्योंकि वो डिफरेंट सॉल्ट था, और यहाँ पर वो इनसॉल्युबल में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि वो डिफरेंट सॉल्ट है। Yes, ma'am. ठीक है, तो Thank you, भाई ma'am. सॉडस्ट कहीं से बननी चाहिए ना, किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू। वो तो फिजिकल प्रोसेस से बनती है कि हम लकड़ी लेते हैं और उसको मतलब छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दे रहे हैं, तो इसकी वजह से वो है। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस ना। टेयरिंग ऑफ पेपर इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस? Physical process. ठीक है, और सिमिलरली Yes, ma'am. कन्वर्टिंग वुड टू what you said is sawdust, it is which type of process? Physical process. So अभी बताओ, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी? Chemical process. तो फिर बताओ अपने आप से ही, is it a precipitate or not? No, ma'am. अभी क्लियर हो गया प्रॉब्लम अब? Yes, ma'am. ठीक है, अब जैसे तो थर्माकोल पीसेस भी छोटे छोटे तोड़ दो, वो भी फ्लोट करने लगेंगे, बट वो तो फिजिकल प्रोसेसेस में हुए ना। Yes, ma'am. Understood. ओके, अच्छा, अब जब भी हमें रिएक्शन लिखनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसको कुछ चीज़ें ध्यान रखते हैं। तो क्या चीज़ें ध्यान रखते हैं वो हमें वो रखनी है। तो क्या होता है, जैसे अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन लिख दी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, वहाँ हमें क्या नहीं पता चल रहा है कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। ठीक है, और अगर उसमें से कोई भी प्रोडक्ट गैस हो गया तो ये भी हो सकता है कि वो एस्केप कर जाए और हम उसे कलेक्ट करने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स ना करें। तो जब हम लोग को कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखनी है, टू बी मोर स्पेसिफिक, हम लोग कुछ चीजें ध्यान रखते हैं। तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी कंसिडर व्हाइल राइटिंग अ गुड रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन को लिखते टाइम हम क्या चीजें ध्यान रखते हैं वो हम लोग यहाँ पे करते हैं। So first thing which we do is we specify the state of substance in brackets, मतलब solid, liquid या gas कैसा होगा हम उसको ब्रैकेट में कर करके स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा रिएक्टेंट सॉलिड है तो छोटा सा S लिख दो, अगर तुम्हारा सब्सटेंस लिक्विड है तो क्या कर दो, छोटा सा L लिख दो। अगर सब्सटेंस तुम्हारा, यस अक्षय, No, ma'am, by mistakes. ओके, और अगर तुम्हारा सॉल्यूशन में है सब्सटेंस एंड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तुम्हारा वाटर है, तो हम लोग उस किस टाइप के सॉल्यूशन बोलते हैं उसको? Aqueous solution. एक्वस सॉल्यूशन। तो इसको भी हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग अ स्मॉल टर्म लाइक AQ। जैसे मुझे लिखना है मैग्नीशियम कैसा होता है, मैग्नीशियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस? Solid. 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 Solid, ma'am. अच्छी रिएक्शन लिखने का मतलब क्या है, मैग्नीशियम सॉलिड होगा, ऑक्सीजन O2 गैसियस होगा, और ये किसमें कन्वर्ट होगा? MgO. MgO, जो कि कैसा होगा, फिर से सॉलिड होगा। हम इस वे में Solid. तरीके से स्पेसिफाई कर देते हैं। ओके, जैसे हमने, ताकि आप अपनी तरफ से जितने भी प्रिकॉशंस लेने हैं आप अच्छी तरीके से ले लो। सो वी ट्राई टू स्पेसिफाई, एंड दिस इज NH3 which is also gaseous. Can you follow? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ठीक है। अब इसमें हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि हमें ये हीट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। इज इट क्लियर फ्रॉम हियर कि रिएक्शन में हीट No, ma'am. We have to keep a delta. तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारी किसी रिएक्शन में इफ हीट इज इन्वॉल्व, अगर किसी रिएक्शन में अगर हमें हीट देनी पड़ती है तभी रिएक्शन होती है, तो हम क्या करते हैं, वी पुट दिस सिंबल ऑन द एरो। अब ये सिंबल क्यों यूज किया, डेल्टा क्यों यूज किया, क्योंकि पहले के टाइम पर एलपीजीज नहीं होती थी हमारे, अभी क्या होता है बर्नर्स लगे होते हैं, बट पहले के टाइम पे क्या होता था, हम लोग एक लैम्प यूज करते थे, और जो लैम्प होता था उसका जो शेप होता था ना, तुमने अगर कभी लैम्प देखा हो तो वो कुछ इस टाइप का होता था, मतलब इस टाइप का। मैम स्पिरिट लैम्प। यस, स्पिरिट लैम्प। Ma'am, spirit lamp. यस, तो हम लोग पहले हीटिंग के लिए क्या करते थे, लैब्स में स्पिरिट लैम्प्स यूज करते थे, मतलब 1880s तक भी स्पिरिट लैम्प वाज यूज्ड। ओके, और यहाँ पर क्या होता था, एक विक होती थी, मतलब कैंडल जैसा, और इसके अंदर हम लोग स्पिरिट या फिर केरोसिन या फिर कुछ भी Any fuel. कर देते थे, ठीक है। और यहाँ पे ये विक होती थी, जो ये मतलब ये घर में जैसे दिया होता है ना, उस टाइप का चीज होता था, तो इसका इसका Yes, ma'am. रिलेशन हुआ करता था इस टाइप में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ट्रायंगल यूज करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा जब हम उसको हीट करेंगे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये सॉलिड में बचा रह जाएगा, और ये CO2 गैसियस, ठीक है। अब जब गैसियस प्रोडक्ट बनता है तो उसको और अच्छे से स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग ऐसा भी यूज करते हैं, गैसियस products are denoted by, they are also denoted by an arrow which is pointing upward. Why upward? Ma'am, Why? because gas when goes a gas upward. is liberated, ma'am, it Yes, gas is generally moves fluid and it upward. will try to escape. जैसे ये था, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज इट विल ट्राई टू escape, तो हम गैसियस प्रोडक्ट को इस वे में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और सिमिलरली अगर कोई चीज प्रेसिपिटेट करती है, if some product precipitate, yes, so precipitate product is